तो मैं इससे पहले मैं बिलियन पढ़ाया था, तो बिलियन में जो पार्ट्स थे उसके बारे में पूरा क्लियर मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सेहत खराब होने की वजह से मैं वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया था। तो आज उसके पार्ट्स जो है उसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, बिलियन जैसे मैंने खत्म कर रखा था, तो बिलियन में जो चीजें मैं आपको बताया था कि बिलियन वो पदार्थ है जिसमें बिलियन घोल विलायक और विलय मिलकर एक पदार्थ को तैयार करता है, उसे हम बिलियन कहते हैं। या दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कारक होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपसे एक तीन चीज चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप वीडियो को अगर आप रेगुलर हैं इसके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और भी चैनल से मैं लोगों के पास जुड़ पाऊँ। और आप मेरे चैनल पे अब सुबह शाम के 5 बजे मैथ पढ़ सकते हैं। तो मैं मैथ का भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। मैथ का भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। और ये कैसे विज्ञान का, ये तो केमिस्ट्री का हो ही रहा है, मैथ और केमिस्ट्री फिलहाल कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड करने लगूंगा। तो आप मेरे चैनल पर रेगुलर बने रहिए बाबू, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आप पॉलिटिकली से जुड़े हर नोटिफिकेशन आपको देंगे हम, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बाबू, विलायक, बिलियन का जो पार्ट है उसमें एक विलायक भी आता है, ठीक है, विलायक। तो बिलियन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा कम मात्रा के वस्तु को घुलाने का काम करता है, उसे हम विलायक कहते हैं। यानी देखिए, कह रहा है कि बिलियन में, ये मान लीजिए हम ये बिलियन रखे हैं, तो इसमें अधिक मात्रा में जो पदार्थ उपस्थित होगा, जो अधिक मात्रा में पदार्थ उपस्थित होगा, उसे हम कथी कहेंगे, विलायक कहेंगे। जैसे हम मान लीजिए चीनी है, इसमें चीनी और पानी मिला हुआ, कौन मिला है, चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी, ठीक है। तो बराबर जाके बिलियन तैयार हो रहा है, बिलियन मान लीजिए तैयार हो रहा है। चीनी और पानी को हम मिला दिए तो जाके बिलियन हमारा तैयार हो रहा है। अब जस्ट लाइक चीनी क्या है, कम मात्रा में रहता है, पानी क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो वाटर जो चीनी जो है कम मात्रा में रहेगा, पानी जो रहेगा अधिक मात्रा में। तो पानी का अधिक मात्रा में होना क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, और चीनी को कम मात्रा में होना विलय कहलाता है। जो बिलाज है उसे विलय कहते हैं, जो बिलाने का काम करे उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। तो यही बात है बाबू कि और बिलियन प्लस विलायक, अगर जैसे यहाँ देखिएगा, विलायक प्लस बिलियन विलय, तो ये दोनों मिलकर बिलियन तैयार होता है बाबू, बिलियन, ठीक है। ये दोनों मिलकर बिलियन तैयार होता है, ठीक है। सोल्यूशन, दोनों मिलते हैं तब जाके बिलियन 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 तैयार होता है बाबू, ठीक है। तो बिलियन और विलायक के मिलने से जो पदार्थ, विलय और विलायक के मिलने से जो पदार्थ तैयार होता है उसे हम बिलियन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चीनी हमने वाटर को ले लिया, जो विलायक है, और यहाँ पे शुगर जो ले लिए मैं, जो ये विलय है, और ये दोनों कंपोनेंट मिल गया तो हमारा कैसे मिल गया, बिलियन मिल गया, ठीक है। इस तरह से होता है। अब विलय क्या है बाबू, इसको जानो। जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनाता है उसे हम विलय कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है। अर्थात चीनी जो है कम मात्रा में रहता है, ये अभिक्रिया को बनाने का काम करता है। क्या करता है, अभिक्रिया में जो घुसता है, जो यहाँ पे हम जो द्रव रखते हैं उसमें मैं इसको चीनी जो है कम मात्रा में रखते हैं, पानी को अधिक मात्रा में रखते हैं। या फिर अगर आप देखते हो कि जैसे और भी कोई मटेरियल्स को आप विलय तैयार करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे दूध है, दूध में अगर दूध और पानी का विलयन तैयार कर रहे हो, तो इसमें आप दूध में क्या डालना है, पानी डालना है। तो यहाँ पे जो दूध होगा, दूध होगा और इसमें पानी होगा, पानी, दूध और पानी को अगर मिलाते हो तो पानी कम मात्रा में डालोगे तो यहाँ पे ये पानी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, विलायक। और ये दोनों मिलकर कथी बना लेगा, एक सोल्यूशन का निर्माण कर लेगा, एक सोल्यूशन का निर्माण कर लेगा जिसका नाम है बिलियन, बिलियन नाम है, ठीक है। यही एक सोल्यूशन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अधिक मात्रा में रहता है विलायक और कम मात्रा में रहता है बिलियन, और वो दोनों मिलकर एक सोल्यूशन का निर्माण करता है। आपने ये बात समझी, आगे देखिए। तो देखिए,
बिलियन का भी यहाँ पे बिलियन भी दो तरह का होता है। जैसे एक में जलीय विलयन, तो वैसा विलयन जलीय विलयन क्या देखिए, जलीय विलयन में क्या होता है, तो वैसा विलयन जो जल के साथ मिलकर तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं जलीय विलयन कहते हैं, जो जल के साथ तैयार किया जाता है। जैसे चीनी और पानी को एक साथ मिलाने के बाद क्या होता है, जल वाला मिश्रण तैयार होगा। दूध और पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, वो भी उसी तरह का तैयार होगा। तो ये सब जो जल के साथ मिलकर तैयार किया जाता है ना, उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। यानी कि या नमक जैसे देखिए NaCl प्लस वाटर H2 से अगर कोई विलयन तैयार कर रहे हो तो ये भी जल के साथ मिल रहा है। तो जो विलयन जल के साथ मिलकर तैयार होता है उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझो, वैसे विलयन जिसको जल में डाल देते हैं, जिसमें जल डाल देते हैं, वो सारे विलयन जलीय कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा विलयन की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा विलयन, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा विलयन भी लिखा हुआ है अजलीय विलयन। तो वैसा विलयन जो जल के अतिरिक्त किसी और पदार्थ में घुलता है उसे हम अजलीय विलयन कहते हैं। कहने का मतलब इसमें जल नहीं होता है, कोई और पदार्थ के मिक्सिंग किया जाता है, तब जाकर उस विलयन को हम अजलीय विलयन कहते हैं। जैसे अगर हमें विलयन बेचना है, मान लेते हैं हम विलयन बना रहे हैं, अगर आप सपोज डेट के पेट्रोल बेच रहे हो, ऐसे होता है अक्सर कि पेट्रोल में क्या होता है, मिट्टी का तेल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, अब तो मिट्टी का तेल भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल भी ज्यादा महंगा है। तो पेट्रोल में क्या होता है, जैसे हम लोग दुकान पर से कच्चा तेल जो खरीदते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पेट्रोल के साथ साथ दुकानदार क्या करता है, हल्का सा मिट्टी का तेल डाल देता है। किसका तेल डाल देता है, मिट्टी का तेल, किरोसिन तेल जिसको बोलते हो, ये डाल देता है। अब इस मिट्टी के तेल में डाल देता है, जिसके कारण ये पेट्रोल है, पेट्रोल, तो पेट्रोल प्लस किरोसिन तेल तो बन गया कि नहीं, एक प्रकार के विलयन। तो इसमें ये बनाया जाता है, ये जलीय विलयन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये केमिकल वाला विलयन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्कोहल में कोई और चीजें मिला दोगे, एसीटोन, अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, ये होता है अल्कोहल, एसीटोन CH3COCH3 होता है जी। और ये इसका तो फॉर्मूला आप लोग में यहाँ पे लिखे थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, इस तरह से जो अभिक्रिया, जो हमारा विलयन तैयार होगा, इन लोगों के मिलने से जो तैयार होगा, ये अजलीय विलयन कहलाएगा। अल्कोहल में चाहे एसीटोन में चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर कोई चीज से मिलाकर आप विलयन तैयार करते हैं, यह विलयन अजलीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा विलयन के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, विलयन के गुण। तो विलयन समांग होता है, उसे छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन क्या होता है, समांग होता है, इसे छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, विलयन अगर नमक और चीनी का, पानी और चीनी का विलयन तैयार किए हो तो उसको आप गर्म करके वाष्पित करके चीनी को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये विलयन को रिएक्शन से छान कर अलग नहीं कर सकते हो। विलयन क्यों नहीं छान सकते हो, तो विलयन के कणों का व्यास लगभग 10 के पावर -8 के क्रम में होगा। इतना छोटा होता है कि आप किसी भी छानन पत्र को पार कर सकता है। किसी भी छानन पत्र में जैसे ही आप उसमें डालोगे तो उसको वो पार कर सकता है, इसलिए उसमें हम उसे नहीं डाल सकते हैं छानन पत्र से, इसे हम छान नहीं सकते हैं। ये अभिक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं, बट आप अगर चाहते हो कि इसको छान के अलग कर ले तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये समांग मिश्रण है, इससे आप छान के अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये विलयन के प्रकार गुण था। आइए दिखाते हैं दूसरा टॉपिक। देखिए, अब विलयन के जो प्रकार है, ये विलयन के प्रकार दो तरह से होते हैं। यहाँ पे दो होते हैं, यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त और संतृप्त। दो विलयन के दो प्रकार हैं, संतृप्त, असंतृप्त और संतृप्त। असंतृप्त और संतृप्त विलयन के दो प्रकार हैं। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन को देखिए क्या है कि निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिकतम मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात अब आपने सुना कि किसी निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप होता है
जैसे निश्चित ताप, जैसे क्या होता है किसी भी टेम्परेचर का मतलब, जैसे रूम टेम्परेचर एक निश्चित ताप हो गया, उसी ताप मान लीजिए रूम टेम्परेचर, जस्ट लाइक रूम टेम्परेचर को हम ले सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा, उस विलय में और अधिक मात्रा को हम नहीं घोल सकते हैं, सॉरी उसमें घोल सकते हैं अधिक मात्रा, उस ताप पर, उसी ताप पर घुलाई जा सकती है, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। मान लीजिए जस्ट लाइक सोचिए कि ये ऑलरेडी पहले से विलयन हमारा तैयार है, इसमें ऑलरेडी हम विलयन को पहले से तैयार रखा है, ठीक है। अब मुझे आवश्यकता पड़ी थोड़ा सा, मान लीजिए चीनी और पानी का विलयन में ऑलरेडी पहले से तैयार रखा हूँ, ठीक है। उसी ताप सेम टेम्परेचर, नो टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, सेम टेम्परेचर रखना है। तो जस्ट लाइक हमने टेम्परेचर को यहाँ पे रखा, ठीक है, मतलब सेम टेम्परेचर है, ये एकदम सेम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इसको रखा, चीनी पानी को मिलाया। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि भाई इस मिश्रण को थोड़ा सा और उसमें नमक चीनी डाल दो, तो मैं इसमें थोड़ा सा और उसी मिश्रण पे मैंने थोड़ा सा और चीनी इसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये मीठा हो गया थोड़ा ज्यादा। तो इस पे हम क्या किए, इसमें हमने इस विलयन में हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किए, सेम टेम्परेचर रखा। लेकिन हमारा जो आवश्यकता पड़ा उसके अनुसार उसमें और पदार्थ हम जोड़ दिए, चीनी की मात्रा और बढ़ा दिए। तो इस तरह के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें अपने आवश्यकता के हिसाब से उसमें वस्तु को डाल सके या बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसमें हम और अधिक जोड़ सके, तब उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने दही रखा है जी, ठीक है, और भोज आ गया ना, ये समझते हैं ना, भोज होता है और दही चावल, दही चिवड़ा अगर चल रहा है, तो आपकी दही, आपने देखा कि हमारा दही का अमाउंट कम हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, हम पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, थोड़ा सा ढीला ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, और अच्छा रहेगा। तो उसमें हम पानी ऐड कर देते हैं उसके अंदर, तो हमारा वो विलयन तैयार हो जाता है, और उसको दही ही बोलते हैं, और चला देते हैं। और आवश्यकता पड़ा तो थोड़ा और डाल देते हैं। इस तरह से पानी डालकर हम जो विलयन हमेशा बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता अनुसार बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें और ऐड करते जा रहे हैं, तो इसको ऐड करना ही क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ये देखिए थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई मैथ वगैरह या फिर न्यूमेरिकल वगैरह या रिएक्शन नहीं आता है इसमें, ये थ्योरेटिकल चैप्टर आपको सुनकर समझकर ही दिमाग में रखना होता है। तो असंतृप्त विलयन आपने समझा कि वैसा विलयन जो उस निश्चित ताप और दाब पर उसमें और अधिक ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकते हैं, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आपने समझा चीनी पानी का विलयन में चीनी हम और अधिक जोड़ सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पे दही में और अधिक पानी हम डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक असंतृप्त विलयन है, ठीक है। चलिए बाबू, हम अब बात करते हैं संतृप्त विलयन। तो कह रहा है कि संतृप्त विलयन होता क्या है, जो सुनिए। तो वैसा विलयन, यहाँ पे देखिए, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का मतलब वैसा विलयन जिसमें और अधिक हम नहीं घुला सकते, उसे हम कथी कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। वो अधिकतम सीमा, विलयन की अधिकतम सीमा को पार कर चुका है, उसे हम क्या कह सकते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात उसमें और अधिक ऐड नहीं किया जा सकता है और अधिक जोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो बात दिमाग पे रहेगी आपके। चलिए, ये बातें आसान है बाबू, दिमाग पे रखा जा सकता है। जैसे देखिएगा, देखिए अब यहाँ एक बात हम कर लेते हैं विलयता की। किसका, विलयता की। तो विलयता क्या होता है, एक निश्चित ताप और दाब पे, एक निश्चित ताप और दाब पे 100 ग्राम विलायक में किसी विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा जो विलय को संतृप्त कर देता है, उस ताप और दाब को हम उस विलय की उस विलायक में विलयता कहलाती है। अर्थात समझिए कि विलयता वह मात्रा है जिसमें 100 ग्राम अगर हम लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं और उसको ताप और दाब पर विलय की घुलने की अधिकतम मात्रा हो, तो उसे हम संतृप्त कर देते हैं, और संतृप्त कर देते हैं, और उसी ताप और दाब पर उसे हम विलय की विलयता कहते हैं, ठीक है। यानी कि असंतृप्त हो गया,
यहाँ बात अगर संतृप्त आ गया तो उसमें और अधिक हम ऐड नहीं कर सकते हैं। आपने पहले ही समझ लिया कि जो अधिकतम सीमा को पार कर जाए वो संतृप्त विलयन कहा लेते हैं, तो उसमें और अधिक ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके देखिए एक चीज है, तो देखिए विलय की विलयता। अब इसके जो नेक्स्ट जो इसके सूत्र है उसको देख लीजिए। विलय की विलयता, तो विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने सर, यानी कि छोटका W बटा या छोटका W बटा बड़का W गुने सर। अर्थात कहने का मतलब कि ये कम मात्रा में होगा और ये ज्यादा मात्रा में होगा। ये चीनी हो सकता है, ये चीनी है बटा पानी गुने सर। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, विलयता निकाल सकते हैं। ठीक है, चीनी बटा पानी, अगर नंबर ऑफ चीनी बटा नंबर ऑफ पानी गुने 100, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, विलयता निकाल सकते हैं। अर्थात विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। तो विलय में पहले ही बता चुका हूँ कि वो कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलय हमारा चीनी हो सकता है, विलायक हमारा पानी हो सकता है। और गुने और दोनों को बटा पे करने से गुना करिएगा 100 से, तो आपका विलयता निकल जाएगा। अर्थात आपने समझ लिया कि हम अगर हम चीनी और पानी का विलयन तैयार कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगर समझिए कि चीनी और पानी का अगर हम विलयन तैयार कर रहे हैं, तो चीनी ऊपर लिखेंगे चीनी बटा नीचे टोटल चीनी और पानी गुने 100 कर दोगे तो हमारा कैसे निकल जाएगा, विलयता निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप विलयता को समझ सकते हैं। ठीक है, तो विलयता विलायक कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है, और दोनों गुने 100 कर दीजिएगा तो हमारा कैसे निकल जाएगा, विलयता निकल जाएगा। ठीक है, आपने समझा। चलो अब हम दाब के प्रभाव, किस पे, विलयता पे दाब का प्रभाव देख रहे हैं। किस पे, विलयता पे दाब का प्रभाव देख रहे हैं बाबू। विलयता पे दाब का प्रभाव, तो विलयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना है। कह रहा है 1 नंबर में, किसी द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता पर दाब का प्रभाव बहुत कम होता है। अगर किसी द्रव में ठोस पदार्थ घुला हुआ है, किसी द्रव पदार्थ में आपको ठोस पदार्थ को घुलाए हुए हैं और उस पर आप दाब बढ़ा के उसको चाह रहे हैं कि उसको मतलब मिला दे, तो वह कम मिलता है। क्यों, क्योंकि उस पे द्रव में वो जो चीजें होती है ना, वो पार्टिकल्स जो गतिशील होता है, जिसके कारण उस पर हम लोग दबाव नहीं बढ़ा पाते हैं, इसीलिए वो मतलब कम उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बाबू, दूसरा यहाँ पे लिखा है किसी गैस के विलयता पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चलो, अगर किसी गैस की विलयता है तो उस पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, कम करने पर कम होता है। दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, अब विलयता बढ़ेगा, और कम करेंगे तो विलयता कम हो जाएगा। जैसे ही हम गैस के विलयता पर दाब बढ़ाना शुरू करेंगे, विलयता का बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम दाब को कम करेंगे, विलयता ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर गैस की विलयता बढ़ती है और दाब करने पर गैस की विलयता कम होती है। ये बातें समझाने की मुझे। चलिए, दाब बढ़ाने पर SO2 गैस जल में विलय नहीं होता है। आपने सुना कि दाब बढ़ाने पर CO2 गैस जल में विलय नहीं होता है। तो एक बात यहाँ पे आपने सोच रखा होगा कि कहीं नहीं होता है, एकदम होता है। तो सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 की मात्रा को घुलता है। हाँ भाई, सोडा वाटर जैसे आप पेप्सी वगैरह पीते हैं ना, पेप्सी, कोको कोला, सोडा वाटर, जैसे आजकल जो शिकंजी जिसको बोलते हैं आप लोग, जैसे क्या होता है ना, वो मुंबई वाला जिससे होता है गोली डिब्बा में मार के पानी जो पिया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गोली डाला जाता है, तो उसमें क्या अधिक मात्रा में दाब लगा के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाते हैं। जब जैसे उसको खोलते हैं तब फद का आवाज आता है, वो बाहर निकलना चाहता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसको बहुत अधिक दाब पर उसको अंदर रखा गया होता है। और किसी भी व्यक्ति को ना ज्यादा दाब देकर रखोगे तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, वो जस्ट लाइक निकल जाएगा। इसलिए किसी भी रिश्ते को विश्वास की जरूरत होती है। अगर आप उसमें थोड़ा भी अटूट रखते हैं तो वो रिश्ते टूट जाएंगे। ठीक है, इसलिए देखो, किसी भी चीज, कोई भी वस्तु ज्यादा दाब नहीं झेल पाता है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो सोडा वाटर की गोली हो। कोई भी आदमी ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाता है। ठीक है,
तो अगर ज्यादा प्रेशर पर मैंने क्या किया कि अधिक प्रेशर दिया और CO2 को घुला दिया, तो उसमें CO2 उसमें जैसे ही देखते हैं कि नहीं, जैसे ही आपको वो खुला के बोतल खोलते तो सनाक से ना ऊपर बाहर निकलता है गैस, वो क्यों, CO2 को अधिक मात्रा में उसमें बंद किया हुआ रहता है, तब जाके हमारा वो सोडा वाटर में CO2 घुलता है, नहीं तो नहीं घुल पाता है। ठीक है, तो अधिक दाब पे CO2 की मात्रा घुली होती है। मैंने अभी बताया आपको, रिश्ते हो या कोई वस्तु अधिक दाब पर नहीं टिकता है, ठीक है, वह टूट जाता है, इसलिए दाब कम करो और रिश्ते को बचाए रखो। ठीक है, तो सोडा वाटर में क्या डालते हैं आप, CO2 डालते हैं अधिक दाब पर, तब जाके वह तैयार होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं विलयता पर ताप का प्रभाव। अब हम देखते हैं विलयता पर ताप का प्रभाव। तो 1 नंबर में मैंने लिखा है, ताप बढ़ाने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ का विलयता बढ़ जाती है। अर्थात आपने जो जैसे क्या होता है, जैसे ही आपने पढ़ा है, तो जब मैं ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ा रहा था, तो आपने पढ़ा कि जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो विलयन के ठोस के पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे ही अगर आप विलयन में अगर कोई ठोस पदार्थ है, तो जैसे ही आप उसमें टेम्परेचर देना शुरू कर दिए, तो वो क्या होता है, और उसके कण गतिशील हो जाते हैं और उसमें घुलने की क्षमता अधिक हो जाती है। जैसे चीनी और पानी में, अगर आप चीनी और पानी को घुला रहे हैं तो वो मतलब एकदम घुल चुका है, लेकिन उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और अधिक घुलाया जा सकता है। ठीक है, वो और अधिक घुलाया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब, ताप बढ़ाने पर विलयन में ठोस पदार्थ की विलयता का दाब अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है। अर्थात देखो भाई, आप देखो, जैसे आप गैस के ताप बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए द्रव है, ठीक है, क्या है बाबू, द्रव है, ये स्लो मोशन में है, तो इसके अंदर आप और गैस ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप इधर से नीचे से टेम्परेचर देना शुरू कर दोगे, तो इसके अंदर गैस बनना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये गैस बनना शुरू हो जाएगा, तो इसमें ऑलरेडी गैस बन गया, तो इसमें आप और कैसे गैस ऐड कर सकते, नहीं ना कर सकते हैं। इसीलिए द्रव में गैस की विलयता पर ताप बढ़ाने से घटती है। तो इसमें जब अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर नीचे अगर टेम्परेचर देते हो, तो ये भाप बनने लगेगा, तो बाहर से और इसमें गैस ऐड कर सकते हो नहीं, क्योंकि अब ये निकलने वाला खुद है, तो आप इसमें और ऐड कैसे कर सकते हो। इसलिए कहता है कि द्रव में गैस के विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। क्यों घटती है, समझा कि ताप बढ़ाने लगे तो वेपोराइजेशन होगा, वाष्प बनने लगेगा, और वाष्प बनने लगेगा तो ऑलरेडी इसमें वाष्प हो जाएगा, तो और इसमें गैस हम नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये खुद निकलने वाला है। अब जैसे आप चावल बनाते हो ना, तो उसमें वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन ज्यादा मात्रा में गुड़ हो जाता है कुकर के अंदर, तो क्या होता है, सन सीधा सीटी मारता है कि नहीं मारता है, तो सीटी निकलती है कि नहीं, बचती है कि नहीं बचती है, तो गैस निकलती है। अर्थात आपने कहा कि अब आप उसमें सोचोगे उसमें और गैस डाल दे, डलाएगा नहीं, डलाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर काफी मात्रा में गैस बाहर बन गया था, जिससे बाहर निकला। तो जल को या किसी भी मिश्रण, और अगर आप गैस और द्रव का मिश्रण है, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो बाहर निकलना चाहिए, ना कि उसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे मैं 3 चीजें चाहता हूं। पहला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरा कि आप अगर रेगुलर है तो वीडियो को लाइक करिए, और तीसरा आपसे दोनों आदमी से चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें और अधिक लोगों को जोड़े, अपने दोस्तों को जोड़े, और उसको भी मोटिवेट करें पॉलिटेक्निक करने के लिए। मैं पॉलिटेक्निक में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जस्ट आप उसको देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।